हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी पीसीएस प्री के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो सिग्नेचर आपको कैसे कितने केबी में और किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, यहाँ पर सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी ने यहाँ पर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 यानी कि यूपी पीएससी पीसीएस प्री के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत 500 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 25 जून 2026 से 27 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस भर्ती एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपये फीस है, SC ST के लिए 65 रुपये फीस है, PH कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये फीस है। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती एग्जाम के नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेना है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, क्या पोस्ट के नाम है, कितनी इनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें और उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से व्यू शो होगा। यहाँ पर इस भर्ती एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट रीड आउट कर लेने हैं, और यूजर इंस्ट्रक्शंस की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आपको इस एग्जाम की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप चेक क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपको बता दी गई है, 500 नंबर ऑफ वैकेंसी है। मिनिमम आयु सीमा और मैक्सिमम आयु सीमा आपको बता दी गई है। सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो आपको डिटेल दे दी गई है। ये डिटेल आप चेकआउट करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फिर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना OTR नंबर आप एंटर करेंगे और फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपने अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आप इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर रखा है, और फिर आपको यहाँ पर क्लिक है टू गेट योर OTR नंबर के स्टेप पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको गेट ओटीपी ऑन ईमेल और गेट ओटीपी ऑन मोबाइल इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे, उन्हें आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको अपने ओटीपी यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके ओटीआर के पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो की विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कलर्ड फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर के लिए सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके ब्लैक बोल्ड पेन से होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने आधार के 6 डिजिट लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, उसके बाद उनका मिडिल नेम आपको एंटर करना है अगर मिडिल नेम है, फिर आपको उनका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है अगर लास्ट नेम है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, ऐसे ही उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें मिडिल नेम और लास्ट नेम के। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, अपना 10वीं का आपको रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ओटीआर प्रोसेस की ये सभी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको गाइड यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय ईमेल आईडी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बाय ईमेल आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए।
इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड इस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप न्यू पासवर्ड के इस कॉलम में एंटर करना है, सेम पासवर्ड, और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करते हुए लॉगिन की टैब पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। गाइस यहाँ पर लॉगिन करते हुए आपके सामने इस बार एक और नया ऑप्शन आया होगा, ओटीआर नंबर, लेकिन इसके थ्रू यहाँ पर अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। आपको ओटीआर नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। अपना ओटीआर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा उसका यूज करते हुए फिर आप इस नंबर का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स आर्मी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है या कमीशन ऑफिसर्स हैं, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक्स आर्मी हो या फिर ईसीओ हो या फिर एसएससी हो या फिर सीओ, अगर हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर दें। उसके बाद रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हैंडीकैप की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ब्लाइंड या फिर विजन प्रॉब्लम है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर बताएं आपको ब्लाइंड की प्रॉब्लम है या फिर लो विजन की, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको डीफ या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सर्बल पैलेसी है, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी पीएच कैटेगरी, लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी की कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। कौन सी यहाँ पर आपको लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये आगे की डिटेल्स आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर लेवल ऑफ प्लेयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं किस लेवल के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लेवल बताएं कौन सा है आपके पास, ए, बी या फिर सी, और अगर नहीं है आपके पास एनसीसी तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर आप करंट वर्किंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के या फिर अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, नहीं प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर
पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी परीक्षा में बैठने से रोका है। अगर रोका है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको बताना है कब तक आपको परीक्षा में बैठने के लिए रोका गया है। आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ और डे सेलेक्ट कर लेना है। और अगर नहीं रोका है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, ये आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अगर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेकंड अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना तहसील सेलेक्ट करें। उसके बाद बताएं आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नगर पंचायत या फिर पालिका का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना वार्ड नेम यहाँ पर देना है, फिर मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पर देना है। और अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने न्याय या फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है या फिर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर में आपको पहले इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपको हिंदी में अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर मेंशन करना है और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होंगे आपके वो भी 5 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर आप इन्हें चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर या फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो इन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो अगर ये दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। और गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है तो बस यहाँ पर अब आपको लास्ट के ऑप्शन पर लॉक एंड फाइनल सबमिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके OTR फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने OTR की सभी डिटेल्स का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद ही आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हुए टॉप पर यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा गेट OTR नंबर इमीडिएटली, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट OTR नंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपने जो जो भी एक्शंस पीछे किए हैं, जैसे अपनी ईमेल आईडी,
मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल डिटेल या फोटो या फिर सिग्नेचर, यहाँ पर इनके सामने आपको ग्रीन कलर में यस के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आपने सभी स्टेप्स यहाँ पर केयरफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर बस अब आपको गाइड क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इसी के थ्रू ही आप आगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। बिना इसके आप UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको या फिर वहां से भी आप चेक OTR स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चेक OTR स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एक OTR नंबर सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। OTR स्टेटस में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरेटेड ऑप्शन शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा जो पहले ओपन हुआ था। अब गाइस, यहाँ पर आपको कंबाइंड स्टेट / अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन में इस सेक्शन में आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये अप्लाई की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, आप इन्हें चेकआउट करें और फिर आप एक बार फिर से ऑथेंटिकेट विद OTR के स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। एक बार फिर से आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर की स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपको येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTR नंबर मिला है वो OTR नंबर आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपके OTR नंबर के अकॉर्डिंग आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर फेच करके आपको शो कर दी गई है। अब गाइस, यहाँ पर अगर आपकी डिटेल ओके है तो आपको क्लिक है टू ऑथेंटिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको पासवर्ड के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है या फिर OTP के। अगर यहाँ पर आप OTP ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर थ्रू पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है अपना रजिस्ट्रेशन करते समय वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको PCS प्री एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है और आपकी डिटेल भी आपके OTR से फेच कर ली गई है। आपको इसे चेकआउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी डोमिसाइल की डिटेल, आपकी दिव्यांगता की डिटेल और बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल शो कर दी गई है। ये सभी डिटेल्स आपके OTR से फेच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इन डिटेल्स में आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो और यहाँ पर अब आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस, यहाँ पर UPPSC PCS प्री एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लास्ट डेट सबमिट होने से एप्लीकेशन फॉर्म के पहले आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी हो या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इस भर्ती की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास ये डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मंडी पुलिस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी टोटल सर्विस पीरियड देंगे। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मंडी पुलिस सर्विस में। अगर है तो आप यहाँ पर वो ईयर मंथ और डे बताएंगे, कितने ईयर और मंथ और दिनों का आपको एक्सपीरियंस है, वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर नहीं है आपको एक्सपीरियंस तो फिर आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, फिर आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आपने अगर इस सेक्टर में काम कर रखा होगा तो आपको अपनी सर्विस का पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, कितने ईयर मंथ और डे का आपको एक्सपीरियंस है। और अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में भी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपर एज आयु सीमा में यहाँ पर इलेक्शन चाहते हैं। अगर आपने रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की। और यहाँ पर आप इशूइंग अथॉरिटी नेम देंगे, किसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है, सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ है, वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है तो फिर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस का, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। गाइज यहाँ पर आपके यूपी पीएससी पीसीएस प्री एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट फर्स्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट सेकंड कंप्लीट करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल फिल पार्ट सेकंड इस ब्लिंकिंग टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपकी कुछ और डिटेल्स आपके OTR से फेच कर ली गई है। आपको इन डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इनमें से अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन या ऑप्शन आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इस भर्ती प्रोसेस के दौरान प्रीफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर BEd डिग्री कंप्लीट कर रखी है, अगर कर रखी है तो आप यस करेंगे और फिर आपको यहाँ पर प्रीफरेंस दी जाएगी। इस भर्ती प्रोसेस के दौरान नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपने MEd या फिर PhD कर रखी है या फिर MPhil कर रखी है, अगर कर रखी है एजुकेशन में तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इनमें से आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल सर्विस की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पर NCC का B सर्टिफिकेट होगा तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पीछे जो अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो डिटेल यहाँ पर आपको शो की जाएगी। ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं, पीछे आपने इनमें यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है एज में रिलैक्सेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में थे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उनके सब्जेक्ट भी यहाँ पर इसी तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर यूपी पीएससी पीसीएस प्री इस एग्जाम के तहत जो भी पोस्ट भरी जाएंगी उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है, जैसे कि सीनियर लेक्चर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सभी पोस्ट की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेकआउट करें और फिर यहाँ पर आप बताएं। जैसे कि यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना
करना होगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिंदी भाषा जानते हैं देवनागरी लिपि में। अगर जानते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा, जो कि आपके OTR से फैच कर लिया गया है। आपको इसे चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट करना है और फिर यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस गाइज आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल OBC के लिए 125 रुपये फीस है, SC ST के लिए 65 और PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पर तय किए गए हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंसिडर होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइड अब आपको यहाँ पर डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट के सामने यस के इस टैब पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपके फीस पेमेंट की डिटेल शो कर दी गई है, आपको इसे चेकआउट करना है और उसके बाद कन्फर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UP PSC PCS प्री की इस भर्ती एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।